Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share all important current affairs of 22nd April. For PDF of this video, you have to join our Telegram group Next Exam IQ. सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है, सारे PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. गाइस, इनके क्वेश्चंस आप खुद कोशिश कीजिए बताने की. इन क्वेश्चंस से आपके करंट अफेयर का रिवीजन हो रहा है. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट मैं सभी स्टूडेंट्स से रिकमेंड करूंगा कि आप इनके आंसर्स पहले खुद बताइए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will release the Hindi translation of Odisha Itihas. So you have to answer who is the author of the original book. Name the athlete who will receive Chhattisgarh Virni Award. Which states appoint Sonu Sood as its state COVID-19 vaccination ambassador? Which mutual fund company has become the first mutual fund house in India to cross 5 lakh crore average assets under management? Who has been appointed as the first woman director general of National Council of Applied Economic Research? Sputnik V vaccine against COVID-19 जिसे अप्रूवल दे दिया गया फॉर एमरजेंसी यूज. यू हैव टू आंसर दिस वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय कौन सी कंट्री द्वारा बनाया गया? द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज स्टेटेड दैट ए चाइल्ड बोर्न टू ए कपल इन ए लिव इन रिलेशनशिप विल बी ट्रीटेड एज ए चाइल्ड बोर्न टू ए मैरिड कपल. Ninth one is, which district of UT Jammu and Kashmir bags top position at national level for implementation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for the financial year 2021? And the 10th question is, ICC month of the award मार्च मंथ का किसे दिया गया? प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया अवार्ड, ये आपने बताना है. सो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऑन विच डे वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? तो कौन सी डेट को इसे ग्लोबली हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 22 अप्रैल, यानी कि आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे. ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डे है अप्रैल मंथ का. एंड थीम भी आपने ध्यान रखना है, रिस्टोर आवर अर्थ. ये भी आपने जरूर याद रखना है. फर्स्ट टाइम हमने इसे ऑब्जर्व किया था 22 अप्रैल 1970. ओके, देखो इंपॉर्टेंट डेज की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली एक मंथ पहले 22 मार्च को भी हमने वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया था. वो आप जरूर याद रख लीजिएगा, जिसका थीम था वैल्यूइंग वाटर. ओके, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगर अप्रैल की अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है. 4 अप्रैल को हमारा इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है. उसके बाद हमारा 5 अप्रैल को हमने 5 अप्रैल को नेशनल मैरीन टाइम डे ऑब्जर्व किया. 7 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे. 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेम्योपैथी डे. उसके बाद हमारा 13 का जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, अपडेट याद रख लीजिएगा. 14 को फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक हॉलीडे था इस बारी, लाइक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती थी. ओके, 17 को हमने वर्ल्ड हीमोफिलिया डे ऑब्जर्व किया है. 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे एंड 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे. गैस मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, बट आपको खुद ही कोशिश करनी है. ओके, आपने खुद से ही कोशिश करनी है कि आपको ये चीज़ें याद हैं या नहीं. अगर आप डेली वीडियोस वॉच करते हो, फॉर श्योर आपको ये चीज़ें ज़रूर याद हो. आगे बढ़ते हैं. Recently, Reserve Bank of India has formed a 6-member committee to review the working assets reconstruction companies. तो एक कमेटी बनाएगी 6 member. So you have to answer who is heading this committee. So former executive director of Reserve Bank of India सुदर्शन सेन इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है. ओके, RBI के बारे में तो आप जानते हो, 25वें गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास हैं. एंड बाकी इसमें अगर ऑप्शंस की अगर बात करें, बच्ची सिंह रावत ये पॉलिटिशियन थे, ओके, फ्रॉम उत्तराखंड. इनका भी निधन हो गया, BJP के थे. ओके, एंड उसके बाद सरिता मोर, ये हमारी फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने कंजिक्यूटिव 2 गोल्ड मेडल जीते कजाकिस्तान में 59 kg कैटेगरी में. ओके, सरिता मोर, शी इज़ फ्रॉम हरियाणा. एंड भूमिधर बर्मान, ये फॉर्मर CM ऑफ आसाम थे, अभी इनका रिसेंटली निधन हुआ है. ओके, आगे करते हैं. Indian Railway will run which train over the next few days which will help to transport liquid medical oxygen and oxygen cylinder across the country? Okay, you know COVID-19 की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में जो भी लाइक डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ऑल ओवर द स्टेट्स एंड UT, तो इंडियन रेलवे स्पेशल ये एक्सप्रेस चलाएगी जो हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर अक्रॉस द कंट्री. सो नेम ऑफ दिस एक्सप्रेस विल बी ऑक्सीजन एक्सप्रेस. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है.
Walter F. Mondale passed away. You have to answer. He was a former vice president of which country? He served as a vice president from 1977 to 1981. Okay, तो ये थे जी former president, vice president of America, United States of America. Right now 49th वाइस प्रेसिडेंट है जी हमारी कमला हैरिस, वो आपको याद रखना है, एंड 46 प्रेसिडेंट है हमारे जॉय बिडेन. Next question is, in order to curb with COVID-19, which among the following state has launched Jan Anushasan Pakhwada? Okay, basically the prime objective is to maintain the discipline properly. लोग follow करें like SOPs को जो COVID-19 के हैं. So इसे implement and 15 days तक का like एक लॉकडाउन ही आप समझ लिए. Only essential services allow हैं. राजस्थान की हम बात कर रहे हैं. Next one is, what is the rank of India in World Press Freedom Index 2021 report, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा रिलीज किया गया. हमारा रैंक आपने बताने, ये ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट रिलीज करता है, लॉन्च करता है, ये भी आपने जरूर याद रखना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर. एंड हमारा रैंक है 142, याद रखिएगा 2021 142. एंड लास्ट ईयर ऑल्सो रैंक द सेम 142 ही था हमारा 2020 का. एंड अबाउट द कंट्री जिन्होंने टॉप किया, टॉप बाय नॉर्वे, विच इज़ फॉलोड बाय फिनलैंड एंड डेनमार्क. चाइना की अगर बात करें, चाइना का रैंक है 177, नॉर्थ कोरिया रैंक 179 एंड एरिट्रिया इस कंट्री का रैंक है सबसे लास्ट यानी कि 180. तो आपने अपना याद रखना है, हमारा 142 है, टॉप याद रखेगा. नेक्स्ट वन इज माइडोवा वोला नरसिम्हन पास्ड अवे. तो इनका निधन हो गया. यू हैव टू आंसर. ही वाज अ फॉर्मर. ये कौन थे? He's also known as the father of Indian banking reforms. So he was a former RBI governor, Reserve Bank of India के गवर्नर थे. 13th गवर्नर इन्होंने सर्व किया था RBI के, फ्रॉम 2 मई 1977 टू 30 नवंबर 1970. छोटे से टेन्योर के लिए इन्होंने सर्व किया था एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपने ज़रूर याद रखना. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स. ओके, लाइक मायदावोला नरसिम्हन, इनका निधन हो गया, याद रखिएगा. नेक्स्ट करते हैं, ऑन विच डे नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21 अप्रैल. ओके, यानी कि कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया ऑन 21 अप्रैल 1947. हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, जिन्होंने एड्रेस किया था जो हमारे न्यूली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थे, एंड इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को हमारे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का टाइटल भी दिया था. तो ज़रूर याद रख लीजिएगा, सिविल सर्विसेज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अप्रैल को, इम्पोर्टेंट है. हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट. तो कितने स्टेट्स को हाईली वल्नरेबल कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट? तो टोटल 8 स्टेट्स हैं हमारी. एंड ये 8 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ये जी हमारी झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. तो ये आप याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड ऑनलाइन योगा क्लासेस फॉर प्रिजनर्स. ओके, जो भी कैदी हैं उनको ऑनलाइन योगा क्लासेस उनके लिए स्टार्ट किया जा रहा है जी. कौन सी स्टेट ने ये स्टार्ट किया है जी? ओके, तो ये किया है जी तमिलनाडु. नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा. तो गोवा के न्यू गवर्नर, अभी एडिशनल चार्ज अभी तक हमारे भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, एंड नाउ जो गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं न्यू हमारे हैं सुनील अरोरा. सुनील अरोरा जो हमारे अभी 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, नाउ इन्हें बना दिया गया गवर्नर ऑफ गोवा. ओके, वो आप याद रख लीजिए. प्रमोद सावंत इज द मुख्यमंत्री, इज द सीएम ऑफ गोवा. एंड गोवा लिबरेशन डे आप याद रख लीजिएगा 19 दिसंबर 1961 गोवा आज़ाद हुआ था फ्रॉम पोर्तुगीज, एंड गोवा लिबरेशन डे भी हम 19 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. सुनील अरोरा न्यू गवर्नर बने हैं गोवा के. Which of the following country has become the first where wearing mask is not mandatory in public places now? Now you know इस कंट्री में अराउंड 85 प्लस जितने भी सिटीजन्स हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोसेज लग चुके. सो नाउ वेयरिंग मास्क इज़ नॉट मैंडेटरी इन दिस कंट्री. सो हम बात कर रहे हैं हमारे इजराइल की, नॉट हमारे इजराइल की. ओके, वेल हमारे इंडिया में तो अभी राइट नाउ लॉकडाउन के पूरे लाइक जैसे हालात बन रहे हैं, लॉकडाउन का ही नेक्स्ट लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव जो बचा है, बट स्टिल वी हैव टू फाइट टुगेदर. एंड नॉट ओनली वी, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस कि इन इंडिया
हम लोग तो कर ही रहे हैं, वी आर फाइटिंग विद कोविड-19, बट द इन केस ऑफ पॉलिटिकल व्यू, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इन रैलीज, जो भी आप देख रहे हो पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, तो इनमें ये दीज आर द पैटर्न्स विच आर नॉट फॉलोड बाय आवर पॉलिटिशियंस, आवर लीडर्स. सो दिस इज़ द ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी देखेंगे, कितना नेगेटिविटी है. बिकॉज यू नो, अब आप वही चीज़ कहते हैं ना, अगर आपके फैमिली में अगर कोई बड़ा होगा, वही आपके पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे. दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ. हमारे पॉलिटिकल रैलीज में देख रहे हो, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे देयर लैक ऑफ पीपल्स जो पॉलिटिकल रैलीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं विदाउट मास्क. वो सारी चीज़ें अलो हैं. पॉलिटिकल रैलीज में आप देखेंगे लैक्स ऑफ पीपल की गैदरिंग रहती है, वेयर इन केस ऑफ मैरिज 50 कर दिया गया. ओके, तो ये चीज़ें हम वही दिस इज़ द पॉइंट कि हम लोग तो फॉलो कर ही रहे हैं, बट देयर इज़ नॉट एन प्रॉपर पैटर्न इन आवर कंट्री सो डैट कि हम उस चीज़ को फॉलो करें. बाकी कंट्रीज़ में आप देखेंगे जहाँ रिस्ट्रिक्शंस प्रॉपरली अगर लगाई जाती हैं, तो फॉर ईच एंड एवरी केस, अगर पॉलिटिकल रैलीज है तो उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं. अब जनरली आप देखेंगे कि शादी वगैरह में 50 कर दिया, बट रैलीज में लैक्स ऑफ पीपल्स रहते हैं गैदरिंग. बाकी ये चीज़ें लेट्स सी कि क्या बनता है. बाकी ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में थे उनके आंसर्स. नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को, ये आप याद रखिए. उड़ीसा इतिहास के जो ओरिजिनल ऑथर हैं वो हरे कृष्ण मेहताब, जिनका इस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन लॉन्च किया जाएगा. इंग्लिश एंड उड़ीसा लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज में ऑलरेडी इसका है वर्जन, अब हिंदी भी किया जाएगा इसका. छत्तीसगढ़ विनी अवार्ड दिया जाएगा द्युति चंद को, वो अब याद रख लीजिएगा. ओके, उसके बाद सोनू सूद को वैक्सीनेशन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया पंजाब का. 5 लाख करोड़ एवरेज एसेस अंडर मैनेजमेंट ये SBI म्यूचुअल फंड द्वारा कंप्लीट किया गया, क्रॉस किया गया है. पूनम गुप्ता को अपॉइंट किया गया है वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाया है रशिया ने. कौन से हाई कोर्ट ने स्टेट किया है कि अगर कोई बेबी बॉर्न होता है इन लिव इन रिलेशनशिप किसी कपल्स का, तो एज ए चिल्ड्रन बॉर्न टू द मैरिड कपल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा. सो दीज आर स्टेटमेंट्स गिवन बाय केरल हाई कोर्ट. जम्मू कश्मीर UT के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. ICC मंथ ऑफ द प्लेयर मार्च मंथ का दिया गया भुवनेश्वर कुमार को. फर्स्ट मंथ का जनवरी का ऋषभ पंत है, सेकंड हमारे रविचंद्र अश्विन थे, एंड थर्ड हमारे भुवनेश्वर कुमार है. आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. भूमिधर वर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट. सो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर कि ये कौन से स्टेट के फॉर्मर CM थे जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ. सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स खत्म किए. आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं. वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करें. थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून एंड सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर बताइए.